जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये जातक की कुंडली है, राजेश जी की कुंडली है। उन्होंने बोला है जैसा कि नाम अनाउंस कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो उनका नाम ले रहा हूं मैं। तो राजेश जी, आपकी कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूं। इनमें इस कुंडली में आपका दो प्रश्न है। मुख्य प्रश्न की मेरी सरकारी नौकरी की योग कितने % है, और दूसरा प्रश्न है कि सरकारी नौकरी अगर होगी तो कब होगी, एक निश्चित टाइमिंग क्या होगा। और तीसरा प्रश्न है कि क्या मैं उच्च पद पा सकता हूं, यानी IAS या IPS के सेक्टर में जा सकता हूं, मतलब कि प्रशासनिक सेवा का कितना योग है आपकी कुंडली में। तो दोस्तों, आप सभी मित्र जो भी मेरे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं, इस चार्ट को एक नजर में देखकर बता सकते हैं कि उच्च पद पाने का कितना योग जबरदस्त बना हुआ है इसमें। चलिए आगे चर्चा करेंगे इस पर। अगला प्रश्न है कि मेरी विवाह कब होगी, यानी शादी कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो दोनों का परफेक्ट टाइमिंग निकालेंगे। इसमें मैंने जन्म समय संशोधन भी किया है, 12-13 मिनट का अंतर आया जन्म समय परफेक्ट करने के बाद। और इसमें वैदिक ज्योतिष के अलावा केपी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम, केपी एस्ट्रोलॉजी का, ताकि बिल्कुल परफेक्ट एक टाइमिंग इनको दिया जा सके कि कब जॉब और विवाह का योग है इनके लिए। और इस कुंडली को हम सभी नियमों के द्वारा अप्लाई करेंगे। अष्टक षडबल, पुष्कर नवमांस, केपी एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद विंशोपक बल, पंचधा मैत्री, तत्कालिक मैत्री, सभी नियम अप्लाई करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस हो सके। और डीप में एनालिसिस करेंगे, हर ग्रह और हर भाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इस कुंडली विश्लेषण के बाद उनके मन में अपने लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछने की जरूरत ना पड़े, इतना डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए कुंडली का विश्लेषण करते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं, 8 जनवरी 1996 का जन्म है इनका। 13:36 जन्म समय संशोधन करने के बाद आया है, यानी कि 1:36 दोपहर के बाद का, कानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। आप सभी देख सकते हैं मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश उच्च के होके मंगल देव दशम भाव में बैठे हुए हैं, दिग्बली भी हैं और रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। और कर्क राशि है क्योंकि चंद्रमा स्वयं के राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब इसमें हम D1 D9 भाव चलित कुंडली, केपी चार्ट और दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट को रखेंगे कैरियर के विस्तृत विश्लेषण के लिए। अब ग्रहों की डिग्री अगर देख लें हम, तो लग्न इनका 27 डिग्री 24 मिनट का है, सूर्य इनके 23 डिग्री के करीब है, मंगल चंद्रमा जो है वो 20 डिग्री के करीब है, मंगल 6 डिग्री के करीब है, बुध देव 11 डिग्री के करीब हैं, गुरु 7 डिग्री के करीब हैं, शुक्र इनके 27 डिग्री के करीब हैं, शनि 26 डिग्री के करीब हैं और राहु केतु 28 डिग्री 14 मिनट के करीब हैं। यानी कि लग्न इनका 26 डिग्री का है, तो शुक्र 27 डिग्री, शनि 26 डिग्री और राहु केतु 28 डिग्री के करीब, यानी लग्न के करीब शुक्र शनि और राहु केतु हैं, अतः अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम है। अब देखिए इस कुंडली में शनि पुष्कर नवमांश में होकर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हुए, जो इनको बहुत पॉजिटिव बनाएगा। इनका मूलांक 8 है और भाग्यांक 7 है। तो मूलांक 8 है तो 8, 17 और 26 ये अंक आपके लिए अत्यंत शुभ है। तो 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, या इन अंकों से संबंधित कोई भी कार्य करें तो श्रेष्ठ सफल होंगे। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि का जन्म है, अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, योग प्रीति है, करण जो है वाणिज्य है, पाया चांदी है अतः धन आपके पास होगा, वर्ण ब्राह्मण है, योनि बिलाव है, गण राक्षस है अतः अपना आप जो अपना हक है वो किसी तरह से जरूर पालेंगे, वस्व जलचर है, नाड़ी अंत है। अब इस कुंडली में देखिए मंगल लग्नेश हैं और चंद्रमा राशि से, यानी चंद्रमा अपने ही राशि में बैठे हुए, तो लग्नेश और राशि दोनों अति मित्र हैं, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति को बता रहा है। अब षडबल की बात करें तो सूर्य नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर शुक्र है, नंबर 3 पर चंद्रमा है, नंबर 4 पर बुध है, नंबर 5 पर मंगल है, नंबर 6 पर गुरु है, नंबर 7 पर षडबल में शनि है। अष्टक वर्ग की बात करें तो लग्न को 26, चतुर्थ को 26, पंचम को 22, नवम को 26 और दशम को 22 पॉइंट मिले हुए। अब ये पॉइंट कम या ज्यादा क्यों है,
इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों यह समझिएगा कि अष्टक वर्ग बिंदु देखकर कभी भी, मतलब अष्टक वर्ग का जो टोटल जोड़ दिया होता है किसी भाव का, वह देखकर किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि फलित करते हुए वो चीज बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो इस पर ही केवल गौर करके कोई भी प्रेडिक्शन देना उचित नहीं होता है। अब बात करें तो लग्न कुंडली में चंद्रमा दिग्बली है चतुर्थ भाव में, अपने दिशा बल भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं, तो ये दिशा बली हैं। साथ में जलधि योग में है, अपने राशि में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है। मंगल दिग्बली है दशम भाव में, तथा उच्च के हैं मकर राशि में, और रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं यहीं पर। तो बहुत श्रेष्ठ है लग्नेश का उच्च का दिग्बली और रुचक योग में होना। शनि अपने राशि में मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं लाभ भाव में, ये भी बहुत अच्छा है। गुरु स्व राशि के हैं नवम भाव में। सूर्य और गुरु साथ में बैठे हैं, तो एक त्रिकोण का स्वामी सूर्य दूसरे त्रिकोण में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि, और अग्नि तत्व कारक ग्रह सूर्य अग्नि तत्व राशि धनु राशि में आ गए हैं, ये ज्यादा बेहतरीन चीज है। और यह स्वयं ही दिग्बल के करीब है, क्योंकि सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं, तो यह दिग्बल के करीब भी है। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, अग्नि तत्व कारक अग्नि तत्व में आ गया, और दिग्बल के करीब हो गया, जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति बन रही है यहाँ पर। अष्टक वर्ग में सूर्य को धनु राशि में 5 पॉइंट मिले हुए हैं। जब भी कुंडली, किसी भी कुंडली में लग्न तृतीय छठे नौवें दसवें 11वें में, इन भावों में सूर्य अच्छे बिंदु के साथ होते हैं उस राशि में, किसी भी राशि में हो, यानी कि प्रथम भाव में काल पुरुष के अनुसार उच्च के माने जाते हैं। तीसरे भाव में आर्थिक उन्नति देखा गया है अष्टक वर्ग में, अगर अच्छे बिंदु में हो। पांचवें भाव में काल पुरुष के अनुसार सिंह राशि ही आती है। नवम भाव में गुरु की राशि आती है, काल पुरुष के अनुसार गुरु यहाँ माने जाते हैं, यहाँ के कारक धनु राशि आती है। और एकादश भाव और दशम भाव, यहाँ तीनों ही, दशम में तो दिग्बली होते हैं, लेकिन नवम और एकादश में भी दिग्बल के करीब होते हैं। और यहाँ अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ हो तो श्रेष्ठ उन्नति कैरियर में करता है जातक। तो 5 पॉइंट मिलना बहुत अच्छा स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है सूर्य के अष्टक वर्ग में। अब चलिए, लग्न की डिग्री इनके 27 डिग्री के करीब है, और लग्न सूर्य के नक्षत्र में है। लग्नेश मंगल दशम में उच्च के हैं, दिग्बली है, तथा रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो लग्नेश दशम में है, अतः जातक हमेशा श्रेष्ठ कैरियर चाहेगा और कैरियर की तरफ भागेगा। लग्न पर मंगल तथा शनि की दृष्टि है। मंगल देव देख रहे हैं लग्न को चौथी दृष्टि से, और शनि देव देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से लग्न को। तो ऐसा इस स्थिति को दिखाता है कि जातक ज्यादा मेहनती होगा और कर्मठ होगा। जातक थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी होगा, ऊर्जा भी काफी रहेगी। नक्षत्र स्वामी सूर्य भाग्य भाव में जातक को अत्यंत भाग्यवान बना रहे हैं। अब चलिए मंगल से हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। मंगल जो लग्नेश एवं अष्टमेश है, और वह 6 डिग्री 6 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है, तथा षडबल में सामान्य है, एवं स्वयं से दशम तथा कुंडली के दशम भाव में ही अपने उच्च की मकर राशि में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अपने उच्च की मकर राशि में है, और रुचक नामक पंच महापुरुष योग में है, तथा षष्ठेश बुध एवं सप्तमेश शुक्र से युति में है। शुक्र द्वितीय भाव के भी स्वामी है, अतः द्वितीय शुक्र, षष्ठेश बुध तथा लग्नेश मंगल का संबंध दशम से हुआ, यानी द्वितीय छठे दसवें का संबंध हुआ, जो सरकारी नौकरी के प्रबल योग को दिखा रहा है। लग्नेश मंगल वैसे भी दशम में है, अतः जातक कैरियर को प्राथमिकता देगा। चतुर्थेश चंद्रमा की दृष्टि भी मंगल तथा दशम भाव पर बहुत अच्छी है। छठे भाव से राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, दशम भाव मंगल शुक्र तथा बुध पर, अतः छठे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ दशम का। अतः यहाँ बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। मंगल शानदार कैरियर, मकान, वाहन तथा उच्च शिक्षा के कारक बने हुए हैं, जो कि जातक के लिए अत्यंत बेहतरीन स्थिति है। नक्षत्र स्वामी सूर्य भाग्य भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल दिग्बली भी हैं दशम भाव में, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति को दिखाता है। अपने दिग्बल का फल जातक को जरूर देंगे। मंगल की लग्न पर दृष्टि गुस्सा थोड़ा देगा और अतिरिक्त एनर्जी देगा, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी देगा। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र द्वितीय से हम सप्तमेश है, और वह 27 डिग्री 50 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है, तथा षडबल में बलवान एवं नवमांश में भाव वर्गोत्तम है। देखिए अपने नीच की राशि में है दशम भाव में शुक्र, लेकिन भाव वर्गोत्तम होने से बिल्कुल पॉजिटिव है। तो नवमांश में भाव वर्गोत्तम तथा विंशोपक बल में है, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से चौथे भाव में है, यानी कि अपने मूल त्रिकोण से चौथे आ रहे हैं तुला राशि से।
और कुंडली के दशम भाव में लग्नेश मंगल तथा षष्ठेश बुध के साथ है। द्वितीयेश का दशम में षष्ठेश बुध के साथ होना, यानी शुक्र जो है वो द्वितीयेश भी हैं, जो कि दशम भाव में छठे के स्वामी बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहा है और गवर्नमेंट जॉब की स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि द्वितीय, छठे और दसवें का संबंध बन रहा है। चतुर्थेश चंद्रमा की दृष्टि भी है, जो सुख साधन देगा। राहु की भी दृष्टि है, छठे से दसवें भाव को राहु देख रहे हैं। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है, गवर्नमेंट जॉब क्लियर है आपका। नक्षत्र स्वामी मंगल साथ में दशम भाव में बैठे हुए हैं, तक कैरियर बेस्ट है। शुक्र शनि की राशि में, शनि से तत्कालिक मित्रता में भी है, यह भी अच्छा है। और शुक्र लग्न के डिग्री के क्लोज है, अतः अपना पूर्ण फल देने में सक्षम है 100%। अब बुध की बात करें तो बुध तृतीय तथा षष्ठेश है और यह दशम भाव में बैठे हैं और 11 डिग्री 8 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में बलवान है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से पंचम यानी कन्या राशि से 5वें भाव में बैठे हुए हैं ये। और कुंडली के दशम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है, तथा लग्नेश मंगल एवं सप्तमेश शुक्र से युति एवं चतुर्थेश चंद्रमा तथा राहु से दृष्ट है। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा और राहु भी देख रहे हैं इनको। छठे के स्वामी बुध दशम में लग्नेश तथा सप्तमेश एवं द्वितीय शुक्र के साथ है, अतः द्वितीय छठे का संबंध दशम से हुआ और दसवें शनि स्वयं एकादश भाव में है, यानी द्वितीय, छठे, दसवें और 11वें का संबंध है, जो सरकारी नौकरी के प्रबलता को दिखाता है। ऊपर से छठे भाव में बैठे राहु की दृष्टि भी दशम भाव पर है, बुध शुक्र तथा मंगल पर है, तो यह और भी बेहतर स्थिति को दिखाता है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा की भी दृष्टि दशम भाव और शुक्र मंगल तथा बुध पर है, और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी दशम भाव में बना हुआ, जो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है सरकारी नौकरी के लिए। अब बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो आपके चतुर्थेश हैं और चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में 20 डिग्री 25 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है, तथा षडबल में बलवान एवं चतुर्थ भाव में दिग्बली है तथा जलधि योग में भी है। एवं लग्नेश मंगल षष्ठेश बुध एवं सप्तमेश शुक्र से दृष्ट है और स्वयं भी इनको देख रहे हैं। स्वयं के राशि का दिग्बली चंद्रमा ऊपर से लग्नेश मंगल की दृष्टि, जातक अकुत संपत्ति का मालिक बनेगा, एक से अधिक मकान वाहन का योग बनेगा, माता से लगाव होगा तथा घर परिवार से पूरा लगाव रहेगा, शानदार कैरियर होगा। बुध चंद्र का नक्षत्र परिवर्तन भी इस कुंडली में बना हुआ है, यानी कि शानदार कैरियर तथा सुख सुविधा जातक को बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। अब बात करें हम गुरु की, माफ कीजिएगा सूर्य की बात करें, क्योंकि सूर्य पंचमेश है। तो सूर्य जो इनके पंचमेश हैं और वह 23 डिग्री 31 मिनट के साथ स्वयं के ही नक्षत्र में है और स्वयं से पंचम तथा कुंडली के 9वें भाव में है, अपने से पंचम तथा कुंडली के 9वें भाव में। गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में होकर गुरु से सम है और षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है। एवं अग्नि तत्व कारक ग्रह सूर्य अग्नि तत्व धनु राशि में कुंडली के 9वें भाव में अपने दिग्बल यानी दशम भाव के करीब है और अष्टक वर्ग में सूर्य को धनु राशि में 5 पॉइंट मिले हुए हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ कैरियर को दिखा रहा है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है, अतः उच्च शिक्षा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान तथा भाग्य के लिए श्रेष्ठ है। दशम के करीब है तो दिग्बल के भी करीब है, तो जीवन में दिग्बल का भी फल देंगे। और दशम से जब भी सूर्य का संबंध होता है, जातक बहुत ऊंचा कैरियर पाता है, तो दशम का फल देंगे, क्योंकि यह दिग्बल के करीब है, दशम के करीब है। अब बात करें हम अगर गुरु की, अब गुरु की बात करें तो गुरु नवमेश एवं द्वादश हैं और 7 डिग्री 22 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में और षडबल में कमजोर और विंशोपक बल में है, तथा स्वयं की राशि और कुंडली के 9वें भाव में सूर्य के साथ युति में है। भाग्येश गुरु भाग्य भाव में पंचमेश सूर्य के साथ है। जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, धार्मिक होगा तथा पितृभक्त एवं पराक्रमी होगा। भाग्य का प्रबल साथ प्राप्त होगा और गुरु न सिर्फ पंचमेश सूर्य के साथ बल्कि पंचम भाव को भी देख रहे हैं, अतः सूर्य तथा पंचम पर गुरु का पूरा अधिकार है, अतः जीवन में जातक कुछ बड़ा काम जरूर करेगा। नक्षत्र स्वामी केतु गुरु की राशि में 12वें भाव में है, अतः विदेश यात्रा को दिखाता है और धार्मिक व्यक्ति रहेगा जातक, ऐसा भी
दिख रहा है। और लग्न पर गुरु की दृष्टि है जो जातक को ज्ञानवान बनाएगा, सम्मान पाएगा, पराक्रमी रहेगा। तृतीय भाव पर दृष्टि होने से भाई बहनों से अच्छा संबंध रहेगा। पांचवें भाव पर गुरु की दृष्टि अच्छा बुद्धि विवेक ज्ञान संतान प्राप्ति का योग तथा जातक के जीवन में पद प्राप्ति का भी योग बनाएगा और शिक्षा भी बहुत शानदार होगी। अब शनि की बात करें तो शनि दशम और एकादश के स्वामी हैं, दशमेश और एकादश हैं, और वह 26 डिग्री 6 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण राशि और कुंडली के एकादश भाव में है। कैरियर तथा लाभ का स्वामी लाभ भाव में स्वराशि का है तथा जीवन में व्यक्ति के जातक के जीवन में धन की कहीं कोई कमी नहीं होगी, यह शनि स्पष्ट कर रहे हैं। जातक कर्मठ भी होंगे, बुद्धिमान होंगे, अच्छी शिक्षा पाने वाले होंगे और पैतृक संपत्ति के स्वामी बनेंगे। नक्षत्र स्वामी गुरु भाग्य भाव में भाग्य का समर्थन एवं धर्म में आस्था देंगे। शनि देव पुष्कर नवमांश में भी हैं जो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। तो शनि की स्थिति बहुत शानदार है इस कुंडली में। इनकी दृष्टि लग्न पर जातक को कर्मठ बनाएगा। पंचम भाव पर दृष्टि संतान प्राप्ति का योग, बुद्धि विवेक को अच्छी शिक्षा, और अष्टम भाव पर अष्टम से संबंधित चीजों ज्ञानों में वृद्धि करेगा, अच्छी आयु देगा। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु इनके 18 डिग्री 14 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और छठे भाव में कन्या राशि में है, परंतु 28 डिग्री के हैं, क्षमा कीजिएगा, 28 डिग्री 14 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और कन्या राशि में छठे भाव में है। डिग्री में कमजोर है परंतु लग्न के डिग्री के क्लोज हैं जिससे फल देने में सक्षम है और छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाएंगे। दशम भाव और नक्षत्र स्वामी मंगल पर दृष्टि है। लाइफ में जॉब के अनेकों मौके राहु देव देंगे इस जातक को, हालांकि खर्चे भी बढ़ाएंगे पर धन भी देंगे और द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से थोड़ी वाणी उग्र करेंगे, उसका ध्यान रखें। केतु की बात करें तो केतु देव द्वादश भाव में 28 डिग्री 14 मिनट के साथ लग्न के डिग्री के क्लोज हैं और बुध के नक्षत्र में है। नक्षत्र स्वामी बुध दशम में है अतः विदेश यात्रा, धर्म में झुकाव आदि देंगे, कैरियर देंगे, खर्चे भी देंगे, लेकिन उन खर्चों से कोई ज्यादा हानि नहीं होगी क्योंकि खर्चे तभी होते हैं जब पैसे आए। अब बात करें कुंडली का नेगेटिव तथ्य कुछ है, 2 तथ्य मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। शुक्र मंगल की युति दशम भाव में आपको आपके चारित्रिक दोष को दिखाता है, तो हो सकता है कुछ चारित्रिक दोष आ जाए, उससे सावधान रहें, उन चीजों से दूर रहें। चारित्रिक दोष कैरियर में बाधा का काम करेगा। 12वें भाव में केतु बैठे हैं और यह तब आपको ज्यादा बुरा फल देंगे जब आप धर्म से विमुख हो जाएं, धर्म को ना माने। अगर धर्म से जुड़े रहें तो केतु कभी भी आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। अब चलिए बात करते हैं नवमांश कुंडली की। तो लग्न के लग्नेश मंगल D9 के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। लग्न के सप्तमेश शुक्र देव D9 के दशम भाव में बैठे हुए हैं, भाव वर्गोत्तम होकर, ठीक है नीच के हैं परंतु भाव वर्गोत्तम है। लग्न के नवमेश लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी गुरु D9 के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये अच्छी स्थिति है आपके लिए, यानी विवाह के बाद बहुत अच्छा भाग्य होगा आपका जो पत्नी के द्वारा जुड़ा होगा, ये स्थिति बता रहा है। नवमांश के लग्नेश गुरु भी हैं, गुरु ही हैं जो सप्तम में है। सप्तमेश बुध पंचम भाव में अच्छे हैं। नवमांश के कारक शुक्र दशम में भाव वर्गोत्तम है, राहु वर्गोत्तम है, नवमांश कुंडली में शुक्र भाव वर्गोत्तम है। चतुर्थेश गुरु सप्तम में अच्छे हैं और चतुर्थ में केतु हैं, तो मिला जुला का शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा। शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध आपका बना हुआ है नवमांश में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवमांश में भी दृष्टि काउंट होती है, यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देता हूँ। तो शनि सूर्य का दृष्टि संबंध निश्चित रूप से पिता संबंधी मतभेद दे सकता है, उससे बचें। आपके लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर राहु देव दशम भाव में शुक्र के साथ हैं, तो चरित्र को ठीक रखें। सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर शुक्र दशम में है तो भी ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री मेकर आपके और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर राहु तथा शुक्र नवमांश के दशम भाव में है, कैरियर के लिए तो बहुत शानदार है, तो ये स्थिति अच्छी है आपकी। अब पत्नी आपके लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के हिसाब से पता चल रहा है कि आपकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब वाली होगी और शादीशुदा जीवन आपका अच्छा होगा। यह लग्न और नवमांश दोनों बता रहा है इस चीज को, तो आपकी जो शादी होगी निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से होगी। अब D10 यानी दशमांश कुंडली की बात करें और चलित की सबसे पहले बात करें तो भाव चलित कुंडली में कोई भी चेंज आपके नहीं आ रहा है। भाव चलित कुंडली आपका सेम आ रहा है और सारे ग्रह सेम पोजीशन में बैठे हुए हैं। चलिए दशमांश कुंडली को ओपन करते हैं
और आप लोगों को दशमांश की स्थिति दिखा देता हूँ। दशमांश कुंडली देखिए, आप लोग भाव चलित कुंडली चेक कर लीजिएगा, कोई भी ग्रह इधर से उधर नहीं है, सेम पोजीशन है। दशमांश कुंडली की बात करते हैं तो लग्न कुंडली के दशमेश शनि, जो कि दशम भाव के स्वामी लग्न कुंडली के होते हैं, दशमांश में देखिए उच्च के होकर दशम भाव में बैठे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कैरियर को दिखा रहा है। बुध इनके जो शनि है दशमांश कुंडली में, वो लग्नेश भी हैं, जो कि उच्च के होकर दशम भाव में बैठे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशम का स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि छठे भाव से संबंध बना रहे हैं, मित्र राशि बुध की राशि में है, तो जॉब के लिए, इन सब चीजों के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। दशमांश के कारक शनि होते हैं और शनि स्वयं बैठे हुए हैं दशम भाव में उच्च के होके, ये भी बहुत अच्छी चीज है। मंगल देखिए अपने राशि में बैठे हुए हैं एकादश भाव में, ये भी अच्छा है इस जातक के लिए। तो जुपिटर देखिए बैठे हुए हैं राहु के साथ द्वितीय भाव में, सन इनके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो दशमांश की स्थिति बहुत अच्छी है। दशमांश का प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को कई वीडियो दे चुका हूँ, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। लग्न कुंडली का दशमेश कहाँ बैठा है, इसके बाद दशमांश का लग्नेश कहाँ बैठा है, दशमांश का दशमेश कहाँ बैठा है, और दशमांश का कारक शनि की क्या स्थिति है दशमांश कुंडली में, ये देख लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। तो इस जातक का कैरियर शानदार रहने वाला है, क्योंकि दशमांश कुंडली भी बताता है। शनि की ये स्थिति लग्न कुंडली के दशमेश और दशमांश के लग्नेश दोनों ही शनि है, और उनकी उच्च की स्थिति बहुत ही शानदार कैरियर को दिखा रही है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि अब हम जॉब प्रॉमिस चेक करेंगे, जातक का प्रॉमिस जॉब का मिल रहा है या नहीं केपी से। तो देखिए मैंने बहुत सारा वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी का दिया है, आप लोगों को नियम मैंने बताया हुआ है। 6th कस्पल सबलॉर्ड को चेक कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो 6th कस्पल सबलॉर्ड यानी छठे भाव का, जब आप भाव स्पष्ट पर जाएंगे तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, तो मरकरी है यानी बुध है। अब क्या करना है कि प्लेनेटरी पोजीशन में जाइए और बुध को देखिए कि वो किसके नक्षत्र में है। तो आप देखेंगे तो बुध देव चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो अब बुध और चंद्रमा को देख लीजिए, क्या वो जॉब का भाव दे रहे हैं, तो मरकरी यहाँ पर 6 दे रहे हैं, 3, 4, 6 और 9 दे रहे हैं, और चंद्रमा भी 3, 4, 6 और 9 दे रहे हैं, तो दोनों कॉमन रूप से 6 दे रहे हैं। तो 100% जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं। कब होगा गवर्नमेंट जॉब, ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी शुक्र की दशा है, जो कि 2035 तक है, और शुक्र जॉब का भाव 10 दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, शुक्र जॉब का भाव 10 यहाँ देखिए दे रहे हैं, यानी कि 10 दे रहे हैं, तो शुक्र में जॉब हो जाएगी। वैदिक ज्योतिष में भी शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं, तथा शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल देव भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार दशम भाव में बैठे हुए हैं, अतः शुक्र की दशा में गवर्नमेंट जॉब होगी। अब इसमें राहु का अंतर 2022 से 2025 तक है, और राहु जॉब का भाव 6 दे रहे हैं, आप देख सकते हैं राहु भी जॉब का भाव यहाँ 6 दे रहे हैं, तो राहु के अंतरदशा में जॉब का योग बनेगा। तो अब देखिए राहु छठे भाव में बैठे भी हैं और दशम भाव को देख रहे हैं, तथा मंगल के नक्षत्र में है और मंगल भी दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो राहु का भी कनेक्शन बना हुआ है कुंडली में, देख सकते हैं आप लोग, जबरदस्त कनेक्शन बना हुआ है दशम भाव से, तो राहु भी कारक बने हुए हैं। इनकी अंतरदशा 2022 से 25 तक के बीच में होगी। अब इस अंतरदशा में यानी कि शुक्र के महादशा और राहु के अंतरदशा में जॉब होगी। अब इसमें बुध का अंतर 2023 से 2024 के फरवरी तक है, और बुध जॉब का भाव 6 दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, मरकरी 6 दे रहे हैं यहाँ पर, बुध जॉब का भाव 6 दे रहे हैं, तथा दशम में बैठे भी हैं, यानी दशम से संबंध है, तथा बुध के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और दशम को देख भी रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है इन तीनों ग्रहों का। और देखिए कि 2023 से 24 तक बुध की प्रत्यंतर दशा है, अतः 2023 के फरवरी से लेकर 2024 तक में, मतलब 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक में, यानी शुक्र के दशा, राहु के अंतरदशा और बुध के प्रत्यंतर दशा में गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। यानी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक के बीच में आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% हो जाएगी। जातक की कुंडली में सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा, बुध, राहु तथा मंगल को देखते हुए, और लग्न, पंचम, नवम, दशम, एकादश तथा छठे की स्थिति को देखते हुए 100% क्लियर किया जा रहा है कि जातक प्रशासनिक सेवा में जाएगा। कुंडली में IAS, IPS बनने का क्लियर योग बना हुआ है। सेंट्रल तथा गवर्नमेंट जॉब दोनों के ऑप्शन आपके कुंडली में 100% RJSG मौजूद है, तो आप 100% IAS, IPS की तरफ जा सकते हैं। उसमें भी मंगल दिग्बली होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और दशमांश कुंडली में भी आपके एकादश भाव में स्वयं के राशि में बैठे हुए, तो आप IPS की तरफ जाएं तो और ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अब शादी कब होगी,
तो केपी से चेक करें तो आपके 7th का सब लॉर्ड जो शादी का भाव है 7वां, उसका सब लॉर्ड कौन बनता है? तो शुक्र बनते हैं। अब देखिए शुक्र आपको शादी का भाव स्वयं दे रहे हैं 7, तो यानी कि मैरिज प्रॉमिस होके है। तो अब देखिए अभी शुक्र की दशा है और शुक्र स्वयं 7 दे रहे हैं, तो इस दशा में शादी होगी। अप्रैल 2024 में गुरु का गोचर मेष राशि में होगा। ध्यान दीजिए, अप्रैल 2024 में गुरु का गोचर मेष राशि में होगा और सप्तमेश शुक्र का गोचर भी इनके प्रथम भाव में होगा और सप्तम भाव को देखेंगे। इस समय शादी का योग बनेगा क्योंकि मंगल भी 12वें भाव में होंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। तो शुक्र आपके लग्न में बैठकर सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। सप्तमेश की दशा चल रही है, मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होगी। तो ये सारे ग्रह और गुरु स्वयं सप्तम भाव को देखेंगे, तो गुरु का गोचर भी विवाह के लिए फेवर करेगा। तो इस समय में शुक्र में गुरु में मंगल का प्रभाव सप्तम पर होगा और स्वयं शनि एकादश भाव में होंगे। अतः अप्रैल 2024 तक शादी हो जाने का आपका प्रबल योग है। दोस्तों सप्तमेश की दशा चलेगी, गुरु का गोचर सप्तम भाव पर होगा, मंगल का होगा प्रभाव सप्तम पर और शुक्र स्वयं सप्तम भाव को देखेंगे। तो इन सभी ग्रहों का गोचर जब 2024 में अप्रैल में सप्तम भाव पर पड़ेगा तो निश्चित रूप से विवाह का योग बन जाता है। जब भी लग्नेश का सप्तमेश का अगर महादशा अंतरदशा फेवर कर रहा हो तो सप्तम से संबंध होता है, निश्चित रूप से व्यक्ति की उसी समय विवाह हो जाती है। अब बात करें कि सूर्य भी आप देख लीजिए इस केपी चार्ट के द्वारा, जो सन है वो भी 7 दे रहे हैं, तो सूर्य भी अप्रैल 2024 में लग्न में बैठकर आपके सप्तम को देखेंगे क्योंकि सूर्य भी विवाह के कारक बने हुए हैं केपी से। अतः पहले जॉब होगी और तुरंत उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से शादी भी हो जाएगी। 2024 तक आपका जॉब भी हो जाएगा और अप्रैल 2024 तक आपकी शादी भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने गवर्नमेंट जॉब और शादी का समय निकालने तथा दोनों चीजें के प्रॉमिस को चेक करने का वैदिक तथा केपी से अच्छी तरह से नियम जान लिया होगा। दोनों नियम बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे आप सभी को। इस कुंडली में द्वितीय, छठे, 10वें, एकादश का कनेक्शन है जो 100% गवर्नमेंट जॉब और उच्च पद को दिखाता है तथा ग्रहों की स्थिति तो 100% उच्च पद को ही दिखाता है, प्रशासनिक सेवा को दिखाता है। इस कुंडली में कुछ आवश्यक उपाय तथा कुछ रत्न हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा राजेश जी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।